आप जो मगज़ नहीं बनाते वो भी बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मगज़, और मगज़ साफ़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में आप मगज़ साफ़ करके उसे बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बना सकते हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से जायकेदार मज़ेदार मगज़ साफ़ करने और मगज़ पकाने की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाएंगे मगज़, और मगज़ में स्मेल ना आए इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और इसकी सफाई कैसे करेंगे पकाने से पहले, ताकि इसमें जो खून की वेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो एक अदद यहाँ मैंने मगज़ ले लिया है, और मैंने इसके साथ ले लिया है पानी ले लिया है सिंपल, और इसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े डाल के इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। ये देखें, टुकड़े इसमें बर्फ़ के डाले हुए हैं और पानी अच्छे से ठंडा है। तो ये तमाम मगज़ मैं इस ठंडे पानी में डाल दूँगी। ठंडे पानी में डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि मगज़ भी अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसके बाद मैं इसकी सफाई करूँगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी सफाई करेंगे, ताकि जो इसमें खून की वेंस है ये अच्छे से साफ़ हो जाए। थोड़ा सा मैं साफ़ कर चुकी हूँ। इस पे जो खून की ये झिल्ली है, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम उतार लेंगे। देखें, बहुत ईजी तरीके से निकल जाती है इसमें से तमाम वेंस। देखें, बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाती है। इसकी सफाई बहुत ही अच्छे से हम कर लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी ब्लड ना रहे। तमाम मगज़ की सफाई मैं इसी तरीके से कर लूँगी। ये देखें, इतने अच्छे तरीके से इसकी सफाई करेंगे, और इसकी कुकिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। बिल्कुल ये देखें, साफ़ हो चुका है, बिल्कुल वाइट हो चुका है। ये देखें, इसमें कोई भी खून की वेंस अब नज़र नहीं आ रही है। देखें कितना ज़बरदस्त साफ़ हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं तमाम मगज़ की सफाई कर लूँगी। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह मगज़ की सफाई बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, और कुकिंग भी इतनी ज़बरदस्त होगी जायके के लिहाज से। तो इंशाल्लाह आप जिसे भी खिलाएंगे वो प्लेट साफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तमाम मगज़ ये देखें बिल्कुल वाइट हो चुका है, और तमाम वेंस मैं इस तरीके से निकाल चुकी हूँ। तो अब हमें आ जाएंगे इसकी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है, 2 गिलास तकरीबन पानी रख दिया है। आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें डाल दूँगी साफ़ किया हुआ तमाम मगज़, और इसमें चम्मच चलाऊँगी, और इसे मैं पकाऊँगी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से। ये देखें, इसमें उबाल आने लगा है और ये अच्छे से पक रहा है। ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, थोड़ा इसमें हल्दी का कलर आ जाएगा, तो इसमें जो इसकी मगज़ की जो स्मेल है वो निकल जाएगी। तो तमाम मगज़ मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, और कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया आधा कप, और इसमें डाल दूँगी 3 से 4 अदद मैंने प्याज लिया, और इसे बारीक बारीक काट लिया है। और इसे मैं इस टाइम तक पकाऊंगी जब तक कि ये बिल्कुल नरम होने लगे। इतनी देर में प्याज नरम होगी, तो यहाँ मगज़ जो है इसके मैं छोटे छोटे पीसीस कर लूँगी। देखिए, अच्छे से गल भी चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है। इसके छोटे छोटे पीसीस कर लूँगी। तो यहाँ प्याज बिल्कुल नरम हो चुका है, और इसमें डाल दूँगी मसाले। मसाले में डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 1 चाय का चम्मच नमक। यहाँ मैंने डाल दिया आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम मसालों के साथ प्याज में अच्छे से भून लूँगी। तो इस टाइम मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर दूँगी। ये देखें, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो टमाटर का पेस्ट मैंने लिया है, 2 अदद टमाटर लिए, उसका पेस्ट बना लिया है, और इस मसाले के अंदर मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसके साथ में इसे भून लूँगी। इसे इस टाइम तक पकाऊंगी जब तक पानी खुश्क होने लगे। तो पानी इसका यहाँ खुश्क हो गया। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भुनाई मैं कर चुकी हूँ। तो ज़बरदस्त मसाले की भुनाई हो चुकी है। इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी मगज़। तमाम मगज़ इसमें मैं शामिल कर दूँगी, और लो टू मीडियम फ्लेम इस टाइम मैंने इसकी रखी हुई है, और इसकी भुनाई मैं अच्छे से कर लूँगी। ये देखें, ऑयल इस टाइम इसका अलग होने लगा है। तो इस टाइम इसमें डाल दूँगी बारीक बारीक कटी हुई 4 से 5
हरी मिर्चें और इस पर डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ताकि इसमें अच्छा सा कलर और अच्छा सा जायका आ जाए। तो चूल्हा इस टाइम मैंने इसका कर दिया है बंद। ये देखिए कलरफुल और जायकेदार मगज़ हो चुका है तैयार। तो मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊंगी। देखें देखने में भी कितना खूबसूरत, और जब कोई देख के ही इसे प्यारा लगेगा देखने में तो कोई इसे छोड़ने वाला नहीं, झटपट से ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मगज़ तैयार करने की, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी लाजमी बनाइएगा एक मरतबा ये मेरी रेसिपी से ये मगज़, ताकि आप भी फिर आइंदा ये बनाएं और इसे छोड़े नहीं। ये इतना जायकेदार और मज़ेदार बनता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।